अगर दुनिया में सबसे बड़े झूठे का कोई रिकॉर्ड होता तो भारत से पाकिस्तान गई अंजू को वो रिकॉर्ड मिलता और उसमें वो गोल्ड मेडल लेकर आती। मतलब यार कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। ये वीडियो देखिए आप। वो अंजू जो 2 बच्चों की मां है, जो लगातार ये कह रही थी कि यार शादी थोड़ी ना करने गए, मेरा फ्रेंड है यार, फ्रेंड के पास गए। 29 तारीख को जिन्हें वापस इंडिया लौटना है उनका वीडियो आया है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह साहब से इन्होंने ब्याह कर लिया है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई हैं। और सबसे मजे और हैरानी की बात यह कि आज भी दिन भर टीवी पर बैठकर इस मोहतरमा ने दुनिया को बेवकूफ बनाया। दुनिया छोड़ो, अपने पति अपने बच्चे को बेवकूफ बनाया। उन बेचारों से कहा कि तुम कुछ मत कहना, शादी वादी नहीं कर रही मैं, मेरा फ्रेंड था, शादी उसके यहां कुछ थी कार्यक्रम, चली आई मैं, बस कुछ दिन में लौट आ रही हूं मूड फ्रेश करके। मतलब इतना बड़ा झूठा। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान में स्कोर बराबर हो गया 1-1। हालांकि खबर ये भी आ रही है सीमा हैदर को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की अंजू जो कि यूपी के बलिया के आसपास की रहने वाली हैं, उन्होंने ब्याह कर लिया है। जयपुर का बोलकर ये गई थी पति को, बच्चे को भी यही बताया था। अब बेवफा फिल्म का डायलॉग हमको याद आ गया कि यार पत्नी बेवफा हो सकती है, ये बेवफा हो सकती है, मां बेवफा नहीं होती। यार सीमा हैदर इनसे लाख गुना अच्छी, कम से कम अपने बच्चों को लेकर आई थी। ये औरत अपने बच्चों को भी छोड़कर चली आई, उनको भी आज तक बेवकूफ बनाया कि नहीं मैं लौटने वाली हूं, और पता लगा वहां पर कोर्ट मैरिज कर लिए। अच्छा, उससे हैरानी की बात है कि वीडियो देखिए, बागों में बहार है, ये हंसी वादियां वाला वीडियो जो इन्होंने शूट करवाया। हाँ मतलब यार टेक्निकली ये काफी शॉकिंग है सभी के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये छाई हुई हैं और एक से किस्से जो इनके निकल कर आ रहे हैं। टीवी पर क्या लंबी लंबी फेंक रही थी कि यार मैं कोई और धर्म नहीं बदलूंगी, मैं हिंदू हूं, क्रिश्चियन बन गई। इन्होंने तीनों धर्म खेल लिए। मतलब शी वॉज बॉर्न हिंदू, देन मैरिड टू क्रिश्चियन गाय, और क्रिश्चियन से अब ये बदल गई हैं मुस्लिम धर्म में। अब वहां पर तो इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि वहां से सीमा हैदर यहां आई थी, उन्होंने हिंदू कार्ड यहां खेला और हिंदुस्तान की पब्लिक ने जय हो जय हो जय हो जय हो। अब ये पाकिस्तान गई हैं। वैसे ये बड़ा अच्छा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, लेकिन ये कल्चरल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो है ये नया शुरू हो गया। गजब की कहानी है। फिलहाल जो मेन कहानी है वो ये है कि इनकी शादी हो गई है और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। नया नाम फातिमा है और कहा जा रहा है कि पेशावर के लोकल कोर्ट में इन्होंने जाकर शादी की है। और लोकल कोर्ट में शादी, हालांकि इनके हस्बैंड तथा कथित हस्बैंड जो भी हैं नसरुल्लाह, उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारी एंगेजमेंट हमने कर ली और उसके बाद हम सेकेंड टाइम जब ये लौटेंगे। लेकिन हमको लग रहा है जब ये इंडिया लौटेंगे तो इनके साथ इनके हस्बैंड को कैसा सलूक करना चाहिए। मतलब इनका बच्चा है, इनका शॉकिंग 2007 में इनकी शादी हुई थी और शादी के 16 साल बाद। और दूसरा, ये लड़कों का भी टेस्ट क्या हो गया। सचिन को अपने से 7 साल बड़ी लड़की समझ में आई, इनको नसरुल्लाह साहब को अपने 7 साल बड़ी लड़की समझ में आई। 34 साल की ये हैं और फिलहाल नसरुल्लाह के साथ रह रही हैं। 2019 में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दूसरी शादी इनकी है, 2 बच्चों की ऑलरेडी मां है और कहा जा रहा है कि इनका निकाह जो है वो हो चुका है। डीर बाला की जिला कोर्ट में ये पहुंचे थे और खैबर पख्तूनख्वा से वहां गए थे। और जब इनकी शादी हुई तो उस दौरान पुलिस अफसर, वकील और नसरुल्लाह की फैमिली वाले जो हैं वो भी मौजूद थे। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आती कि इतने लिबरल लोग कैसे होते हैं। मतलब आमतौर पर जिन लड़कों को, लौंडों को हम जानते हैं वो थोड़े पॉजिटिव होते हैं, फैमिली वाले थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं कि यार जाति धर्म से आगे नहीं बढ़ना है। यहां पर जाति धर्म छोड़िए, उम्र, देश, बच्चे, सब मतलब मामला क्लियर है। मतलब मीम्स की बौछार थी जब सीमा यहां पर आई थी। लोगों ने कहा, यार मुझे याद है एक मीम पढ़ा मैंने जिसमें लिखा था कि सचिन जब खेलते थे तो वो सीमा पार गेंद मारते थे, अब सीमा पार से सीमा 4 विकेट लेकर आई है। तो मीम्स की बौछार है, लेकिन मीम्स के बीच में फिलहाल ये खबर जो है सीरियस है। हालांकि इनके हस्बैंड और इनके बच्चों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि झूठ बोला इन्होंने लास्ट तक। यहां से वो पहुंच भी गई थी पाकिस्तान, वहां भी झूठ बोला, वहां पहुंचकर टीवी चैनलों पे बार बार झूठ बोला कि मैं लौटने वाली हूं, प्लीज मेरे को लिए कहानी मत सुनाई जाए, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। इनके जो नए हस्बैंड साहब वो भी कह रहे थे कि यार ऐसी कहानियां क्यों बना रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, अलग कमरे में रहती है। मतलब लॉजिक। उधर जहां पर इनकी शादी हुई है वहां के एक अधिकारी हैं डीआईजी नासिर महमूद सत्ती, उनके हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक इनका निकाह हुआ है। दोनों को फिलहाल सिक्योरिटी प्रदान की गई है। 40 पुलिस वाले जो हैं वो इनके आसपास हैं
हालांकि ये दोनों इतने बड़े झूठे हैं कि अभी भी तमाम चैनलों पर इन्होंने झूठ बोला। आज भी इनका एक इंटरव्यू जो है वो आज तक पर चला था और उसमें इन्होंने सवाल पूछा गया कि भैया आप लोग जज के सामने क्यों पेश हुए? तो उन्होंने कहा जी हम सुरक्षा की मांग करने गए थे। इन सवाल पूछा है खतरा किससे? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों से खतरा है, हिंदू महिला है, विदेशी महिला है। फिर पूछा गया कौन से पाकिस्तानी, यहाँ तो लोग स्वागत कर रहे हैं। तो कहा जी कुछ कुछ हैं यहाँ पर भी पागल लोग जो परेशान कर देंगे। फिर पूछा गया शादी हो गई, निकाह हो गया? नहीं जी मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, क्या है, बीवी है? कह रहे नहीं जी बेस्ट फ्रेंड मेरी है। ये आज के इंटरव्यू की बात बता रहा हूं मैं, दोपहर में आज इंटरव्यू हुआ है। फिर कहा कि अदालत बुर्का पहनकर क्यों गई? तो कहा जी हमारे यहाँ तो लोग बुर्का पहनने घूमते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर पूछा क्या इसने अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? तो कहना था नहीं जी इस्लाम धर्म क्यों कबूल करेगी, वो तो अपने धर्म की है, अपने मजहब की है। तो फिर ये निकला खबरें कैसे आ गई कि इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? तो उन्होंने कहा जी लोग मीडिया वाले मसाला बनाने के लिए निकाल देते हैं कुछ भी, ऐसा तो कोई सच्चाई नहीं है, ये लोग क्यों कहानी बनाते हैं हमें तो पता नहीं। फिर इनसे पूछा गया कि आपके पास क्यों आई? तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान देखने की बड़ी तमन्ना थी, मेरी फ्रेंड थी, मैं हिंदुस्तान देख रहा था, वो पाकिस्तान देख रही थी, हमने बुला लिया। फिर कहा कि आपको पता है कि अंजू क्या शादीशुदा है? तो कह रहे नहीं जी वो तो डिवोर्स हो चुका है, प्रोफेसर है, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। कहा कि अंजू के बच्चों से बात होती? कह रहे हाँ जी बच्चों से बात। नसरुल्लाह साहब ने कहा जी बच्चे जो हैं वो हमारे बारे में जानते हैं और चीजें हैं। फिर कहा जी आपको 50-50 पुलिसकर्मी मिले हैं सुरक्षा के लिए, उसका लॉजिक क्या है? तो कह रहे हैं जी हमारी सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान का है। फिर कहा जी पाकिस्तान की रस्म है कि यहाँ पर विदेशियों को सुरक्षा दी जाती है। जी कौन से पाकिस्तान में विदेशियों को सुरक्षा दी जाती है? मतलब पाकिस्तान में कोई बाहर से आएगा तो क्या उसके पीछे 50 पुलिसकर्मी होंगे? और इतने पुलिसकर्मी पाकिस्तान में या किसी भी देश में कि एक आदमी पीछे 50 आदमी? मतलब इलॉजिकल है, लेकिन जनाब लॉजिक दे रहे हैं। फिर कहा जी अगर अंजू का तलाक हो जाता है तो क्या शादी करोगे? तो उन्होंने कहा जी उसकी मर्जी, वो कह देगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। फिर उससे पूछा कि आपकी मर्जी क्या? तो कहा गया मेरी मर्जी जो है जो उसकी मर्जी है, फिलहाल तो वो यहाँ से वापस जा रही है। ये वह कब तक वापस जा रही है? कह रहे हैं जी 4 अगस्त को यहाँ से वापस जा रही है। तो ये कहानी जो है इनकी निकली है, लेकिन ये मोहतरमा जो है झूठ की दुकान है। और बाकी कोई बात नहीं है, इश्क करना गुनाह नहीं है, इश्क करना अच्छी बात है, आप किसी से भी इश्क कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर इतना गुर्दा है कि आप सीमा हैदर जैसा इश्क करते हैं कि आप गए, आपने कहा हमको प्यार करते हैं, हम शादी कर रहे हैं, तो कर लो। हस्बैंड को बच्चों को झूठ बोल के क्या फायदा? और बच्चों के क्या गलती है? अगर कल को जैसे कहते हैं ना कि मां के बिछड़ जाने के बाद अक्सर बाप जो है वो पड़ोसी बन जाता है। अगर इनके बच्चों से इसके बाप ने मोहब्बत ना की तो उनका जीवन जो बर्बाद हो उसे कौन देखेगा? दूसरी शादी कर ली तो कौन देखेगा? वो एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी। और आप अपने चलते किसी और को बदनाम मत करो। मतलब आप तो निकल गए, लेकिन अंजू का जो पूरा परिवार है वो घर से गायब है क्योंकि लोग वहां पर आ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस भी आ रही है। मतलब आपने बहुत सारी परेशानियां पैदा कर दी। आपने बोला कि घर से जा रही हूं मैं जयपुर सहेली के पास, ऑफिस ने बोला कि मैं जा रही हूं गोवा जी, मैं तो छुट्टी ले रही हूं 10 दिन की। फिर हस्बैंड को आप पाकिस्तान पहुंचने तक कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल, और आपने कहा जी मैं लाहौर में हूं। जब आप पकड़े गए मीडिया में खबरें आ गई और आपने कहा नहीं पागल हो क्या, शादी वादी करनी नहीं मुझे, शादी तो लोग ये मीडिया वाले कुछ भी बना देते हैं। फिर पाकिस्तानी मीडिया से आप कह रहे हो मैं प्यार करूंगी, शादी करूंगी। इंडिया में आप कह रहे हो कि डिवोर्स हो गया है। अब सीमा हैदर कहती हैं कि मेरा तलाक हो गया है, तो चलो वहां पर ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक की बात वो करती हैं कि तलाक हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तलाक आप ऑन पेपर आपको तलाक होना चाहिए, तो उसका आपके पास कुछ है नहीं। चलो ठीक है, आप जा रहे हो, आपको अपना मसला आपका है। शादी के लिए आपने वीजा अप्लाई किया तो उसमें भी आपने लिखा विजिट वीजा टू कम पाकिस्तान फॉर मैरिज। अब ठीक है, ये भी लॉजिक था, बट इन सारी चीजों के बीच में आपको अपने परिवार का कांड नहीं करना चाहिए था। आपको जाना था आपकी अपनी जिंदगी। मैं इस बात को पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी जिंदगी में अपने फैसले ले सकता है, लेकिन आपकी एक लड़की है, आपका एक लड़का है और 2 बच्चे आपके, आपने अपने खुदगर्जी में अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दी। अगर मान लीजिए अरविंद अच्छा लड़का ना निकला तो फिर क्या होगा उनके बच्चों का, वो एक मसला है। लेकिन ऐसी खबरों का मुझे लगता है सामाजिक असर आने वाले समय बहुत बड़ा होने वाला है।